आजादी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्लीज आप सभी से निवेदन है, नेक्स्ट के आगे जो है सब लोग पीछे आ जाए, प्लीज सब लोग पीछे आ जाए, एक दो लोग के अलावा। भैया अरे भाई अरे पीछे जाओ भैया, स्पीकर लो स्पीकर। ओबीसी के 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर आंदोलन करती रहती है। आज जिस मुद्दे को मैं यहाँ रखने आया हूँ वह बीजेपी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे ग्वालियर में बीजेपी के पार्षद शालू कुशवाहा, जिसका वहाँ निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उन अपराधियों को इस बीजेपी सरकार के केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संरक्षण प्राप्त रहता है। उन अपराधियों के मकान आज तक नहीं तोड़े गए, जबकि अगर कोई ओबीसी और हमारे दलित भाई का कोई अत्याचार करता है तो आप देखिए कि बीजेपी सरकार तुरंत हमारे दलित भाइयों और ओबीसी भाइयों के मकानों को तोड़ देती है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक देश दो कानून वाली व्यवस्था चल रही है। हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए संगठित हुए हैं। आगे आने वाला समय हमें और आपको अपना जीवन संवारने का मौका देने वाला है। इन चुनावों में आप बीजेपी का बहिष्कार करें और आप उन्हें दिखाएं कि अगर आप ओबीसी और दलित भाइयों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो ओबीसी दलित भी आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी मुरैना जिले के ग्राम गड़ोरा में हमारे आकाश गुर्जर जी का एक छात्र थे जो अग्निवीर की परीक्षा देने के लिए यूपी जाते हैं और वहां पर उनका फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर दिया जाता है और उस फर्जी एनकाउंटर को हाई कोर्ट ने भी सही माना था कि हाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया, लेकिन आज दिनांक तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। आज हम उसकी लड़ाई लड़ने में यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं शालू कुशवाहा परिवार और आकाश गुर्जर परिवार को न्याय दिलाने का काम ओबीसी महासभा करेगा और तब तक न्याय नहीं मिलता है हम उन दोनों परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। जय ओबीसी, जय संविधान। और अब आगे की कड़ी में मैं आम आदमी पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है भूपेंद्र कराना जी, उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी ओबीसी मुद्दों को लेकर, चेहरे शिक्षक को लेकर अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सैन भाई। आज ओबीसी महासभा से उपस्थित एक क्रांतिकारी साथी और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई याग्निक जी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भाई जी, हमारे यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बगल में खड़े भाई यादव जी और पूरे प्रदेश के एक कोने से आए हुए ओबीसी महासभा के एक क्रांतिकारी साथी, आज इस पेड़ की छांव में आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जोश ठंडा हो गया तो आप जानते हो पिछले 50 साल हमें कांग्रेस ने बर्बाद किया और पिछले 20 साल से हमें भाजपा ने बर्बाद किया, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। 15 और 85 की लड़ाई में कभी 85 को बहुमत हासिल नहीं हुआ, हमेशा 15% लोगों ने आपके ऊपर राज किया। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस और भाजपा में बैठे राजनेताओं से, हम लोग क्या रिफूजी हैं? हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हम लोग? हम लोगों के हमारे अधिकार का हनन हमेशा क्यों होता है? कभी कोई आकाश गुर्जर मारा जाता है, कभी कोई शैलेंद्र कुशवाहा मारा जाता है, कभी कोई यादव भाई रेत की ट्रॉली लेके चलता है तो उसे आतंकवादी बना के जेल में डाल दिया जाता है। अगर हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हमको भोपाल में लाठियां बांधी जाती हैं, हमारी पसलियां तोड़ दी जाती हैं, हमको एक एक साथी को ऊपर 50-50 मुकदमे कर दिए जाते हैं। भाइयों, ये 15% के ऊपर कभी क्यों नहीं होता? आप विचार कीजिए, ये मनुवादी व्यवस्था, यहाँ बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है,
यहाँ मनुवादी व्यवस्था का एक संविधान है, वो हिंदुस्तान में लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथियों, नहीं करने देंगे। मेरा आपसे कहना है कि जब तक जान में जान है, तब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जान लगा के लड़ेंगे। और कहना चाहूंगा आपके साथ से, इस जुल्म के साए में लब कौन खोलेगा? यदि हम भी चुप रहे तो कौन बोलेगा? साथियों, हमको बोलना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और मामा से कहना चाहता हूँ, सुन लो मामा कान खोल के, हम किसी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। हम किसी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। किसी बेईमान मामा की वकालत नहीं करते। कोई बेशक जाकर कह दे इन भाजपाई और राजनेताओं से, हम ओबीसी के सिपाही है, किसी के बाप से नहीं डरते। हम इस मध्य प्रदेश शासन के नेताओं को सबक भी सिखाएंगे, इनको राजनीति भी सिखाएंगे, और आने वाले समय में इनको अपने वोट की ताकत भी दिखाएंगे। और हम दिखाएंगे कि राज तुम्हारा, काम हमारा नहीं चलेगा। काम हमारा है, राज तुम नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे ओबीसी के नाम पर जब वोट की जरूरत होती है तो हमारे सीएम साहब हमारे ओबीसी के भाइयों के पल्लू में जाके बैठ जाते हैं और गाने गाते हैं, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो आपका मामा हूँ, आप मेरे भांजे हो, आप मेरी बहनें हो। भैया, जब हमारी नौकरी की व्यवस्था आती है, जब हमारी बहनें जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, भाई कपड़े उतार के भरी गर्मी में डंबर पे बैठते हैं, तब ये मामा क्यों नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूँ मामा से, एक अदना सा आदमी धीरेन्द्र गर्ग जब दरबार लगाता है तो मैं कमलनाथ भी जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी जाते हैं। जब ओबीसी का भाई सड़क पे उतरता है तो इनकी हमदर्दी लेने शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं आते हैं? इनको जवाब देना पड़ेगा। और इनका जवाब हमको आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में संकल्प लेके इनको वोट नहीं करना है। चाहे हमको अपना वोट का बहिष्कार कर देना है या अदना सा सिपाही अपने बीच में से खड़ा करके उसको वोट डालना है, लेकिन इनको हमें अपनी ताकत दिखाना है। इसी के साथ एक बार आपसे जय ओबीसी, जय संविधान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी एकता। आगे की कड़ी में मैं अलीराजपुर से चलकर आए एडवोकेट सचिन पानी जी, जो ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुद्दों को लेके और जो आज जो आंदोलन चला है उसको लेकर कम शब्दों में अपनी बात। साथियों, मैं मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़ा जिला और हिंदुस्तान का सबसे विकास में निचले पायदान के जिले से आया हूं और 1947 से अभी तक है। लेकिन जब 1992 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करी और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का एक फैसला किया, देश में आग लग गई। लेकिन वो जो फैसला था सिर्फ हमें राजनीतिक विचार रखने के लिए नहीं था, हर वर्ग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सभी में हमें अधिकार देने के लिए था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कुठाराघात किया, केवल हमें राजनीतिक सत्ता ही मिली, हमें न तो विधायिका में प्रतिनिधित्व मिला न कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व मिला। और ये शिवराज सरकार ने नर्मदा का बोलते हैं ये भक्त है, गुजरात को मध्य प्रदेश का पानी बेच डाला। और आज गुजरात के खेत लहरे, गुजरात में कच्छ फुट तक पानी जा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बोलती कि हम डबल इनकम करेंगे, आज उठा के देख लीजिए एक भी जिले में कहाँ है किसानों की डबल इनकम। किसान मर रहा है। खाद बीज के लिए सरकार ने जो दुकान दी थी पर्याप्त नहीं थी, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से खाद बीज मिलती थी वो भी बंद करा दी गई है। ये केवल लूट और खसोट का काम कर रही है। इन 18 सालों में मैं पूछना चाहता हूँ, 1985 में शिवराज सिंह के पास एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, ये लैंड गुजर के पैसे कहाँ से लाया? ये वीडी शर्मा के पास क्या था? आप देख लीजिए भिंडी में क्या था 1985 में, ये कहाँ से पैसा लाया और किस तरह से वीडी शर्मा ने पूरे मध्य प्रदेश में अपने एजेंटों का तंत्र बनाया है। हर विभाग में अपने लोगों को खड़े कर अपने लोगों को ठेके दिलवाता है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि लोगों को या तो डंडे की ताकत से बंद कराया है या फिर पैसों की ताकत से बंद कराया है। ये दोनों ताकतों से बंद कराया जा रहा है। और आज ओबीसी जो सड़कों पर आया है वो अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि संविधान में हमें 27% आरक्षण दिया गया है। और मैं एक ही बात कहूँगा, देश की आजाद जब रही होगा बाल गंगाधर तिलक ने एक ही बात बोली थी, अगर तुम्हारे घर में चोर घुस